तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पाठ्यक्रम से परे भाषा विषय के अंतर्गत जो श्रवण कौशल है वो किस तरह से सीखा जाता है इसके बारे में समझेंगे। विद्यालय के अंतर्गत बालकों के अंदर हम श्रवण कौशल का विकास किस तरह से कर सकते हैं। श्रवण यानी कि सुनना। ऐसे तो हम हमारे जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझते रहते हैं, लेकिन वो सुनना और समझना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, हमारी जो स्किल है सुनने की उसमें कितना फायदा डाल रही है, उसके बारे में हमको समझना होगा। जब तक हम हमारे काम की यानी कि हमारी जो ज्ञानवर्धक बातें होती जो हमारे जीवन को सफल बना सकती है उन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा श्रवण कौशल विकसित नहीं हो सकता। हम वो देखते हैं, हम जीवन में वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारे मन को भाता है, जो हमको आनंद देता है। इसमें कई बार हम उन अनुचित बातों को सुनते हैं, समझते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो हमारे लिए सीखने के कौशल में नहीं आएगा। इसलिए हमको जरूरी है हम वही सीखे, वही सुने जो हमारे लिए जरूरी है। और शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे अंदर सीखने के कौशल और जो श्रवण कौशल है वो ऐसा विकसित होना चाहिए कि हम जीवन में जो भी समझना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो हमारे जीवन से संदर्भित हो, तो उसको हम आसानी से समझ भी सके और सीख भी सके। इसलिए हमें समय समय पर महान जो महानुभाव होते हैं, महान जो विद्वान होते हैं, उनकी बातों को हमको समझना हो, सीखना होगा, तभी हमारे अंदर एक आदर्श और अच्छे श्रवण कौशल का विकास हो सकते हैं। आइए हम इस श्रवण कौशल को किस तरह से सीखा जाता है इसके बारे में समझते हैं। जो श्रवण कौशल है इसके गुणों के माध्यम से हम समझेंगे। अगर हम हमारे अंदर ये गुण विद्यमान है तो हम आदर्श रूप से श्रवण कौशल उसको सीख सकते हैं और अच्छी बातों को समझ सकते हैं। और बालकों के अंदर इन कौशलों का विकास होना बहुत ही अच्छी तरीके से जरूरी है। पहला है वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला पर्सन होता है, उसका जो कथन उसको उद्देश्य की पहचान करनी होती है। जब तक हम उसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे उसकी बातों को हम नहीं समझ सकते। इसलिए उसको उद्देश्य को समझो, वो किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, तब हम सीखने श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। दूसरा है वक्ता के साथ सहानुभूति। जो सिंपैथी होती है, जो सहानुभूति होती है, वो हमको हमेशा वक्ता के साथ रखनी होगी। जो बोलने वाला पर्सन है उसको सहानुभूति रखेंगे, उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब हम उसकी सहानुभूति से करेंगे तो वो भी अपने आसानी से और सहज रूप से बोल पाएगा और हम भी उसको सहज रूप से समझ और सीख सकते हैं। तीसरा है मुख्य विचारों के लिए श्रवण। जो मुख्य हमारे जो उसके विचार होते हैं, जो हमारे उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं, उन मुख्य विचारों को समझना होगा और उसके लिए हमको श्रवण करना होगा। चौथा है सविस्तार विवरण के लिए श्रवण। उसके सुने हुए जो कथन है, जो सुने हुए जो भी बातें हैं, अगर हम उसको समझते हैं तो उसको हम सविस्तार उसका विवरण कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने उसको सही से सुना है। मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि आज आपने उससे क्या समझा, क्या सीखा, अगर हम उसकी बातों को सही से एक्सप्लेन कर पाए कि हमने ये सुना, ये समझा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो श्रवण है वो सार्थक हो चुका है। अगला है अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अगर हम अनुमान और निष्कर्ष निकाल दें तो उसी अनुमान निष्कर्ष निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने उसको सही से सुना है, हमने उसको आत्मसात किया है, उसको हमने समझा है। और अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम उसका अनुमान और निष्कर्ष आसानी से निकाल लेते हैं। अगला है विस्तार के क्रम को याद करना। जो वक्ता है, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अगर हम उसके क्रम को याद रखते हैं, यानी कि उसने कहां से बात शुरू करी और कहां खत्म करी, बीच बीच में किस तरह से कथन करा, उसको अगर हम क्रम वाइज याद रखते हैं तो इसका मतलब हमने हमारे अंदर श्रवण कौशल को विकसित कर दिया है। अगला है कथित सामग्री का मानसिक रूप से सारांश। जो कथित सामग्री है, जो कही गई है वक्ता के द्वारा, उसको अगर हम हमारे मन में आत्मसात करते हैं, मन में समझते हैं, उसका सारांश निकालने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे अंदर ये गुण विद्यमान हो चुका है। अगला है वक्ता के साक्ष्यों का मूल्यांकन। वक्ता के जो भी साक्ष्य है अगर उसका मूल्यांकन करना सीख जाते हैं, उसका हम अंकन करना सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि इसको किस तरह से करना है, तो भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अगला है समीक्षात्मक, रचनात्मक, प्रशंसात्मक श्रवण। हमेशा वक्ता के कथन का हमको समीक्षा करनी चाहिए, उसको रचनात्मक रूप से समझना चाहिए, हम उसको किस तरह से नए रूप से ले सकते हैं, और उसको प्रशंसात्मक रूप से श्रवण करना चाहिए। उसके साथ सिंपैथी रखने के साथ उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, ताकि उसको भी अंदर से एक लगे कि भाई हाँ, उसने जो कहा है सामने वाले उसको समझ रहे हैं, उसको अपने अंदर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है
अतीत के अनुभवों के संदर्भ में श्रवण। हमेशा जो भी हम श्रवण करते हैं हम हमारे अतीत के अनुभव से जुड़ेंगे, उसको समझेंगे, और अतीत के अनुभव के साथ अगर हम श्रवण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम जो समझ रहे हैं उसको हम प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़कर समझ रहे हैं। अगला है समुचित श्रवण। जो श्रवण है वो समुचित रूप से होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए। अगर समुचित रूप से होगा, सही रूप से होगा तो हमारा श्रवण का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अगला है श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या। जो श्रवण करिए उस श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए, और व्याख्या करनी हम तभी सीख सकते हैं तब हम उसको सही से आत्मसात करेंगे, सही से समझेंगे। अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। मान लीजिए हमको कोई पूछता है तो हम उसके बारे में तभी बता सकते हैं जब हमने उसको समझा है। अगर हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसको सही से नहीं कर सकते। इसलिए हम कहा गया है श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या एवं आत्मीकरण करना, यानी उसको व्याख्या भी कर सके और उसको किस तरह से हमारे आत्मीकरण अंदर शामिल कर सके, ये भाव हमें समझना होगा और ये भाव हमें सीखना भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो श्रवण कौशल है उस श्रवण कौशल को सीखने के लिए हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। वो गुण चाहे वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना हो, वक्ता के साथ सहानुभूति रखना हो, मुख्य विचारों के लिए श्रवण करना हो, सविस्तार विवरण के लिए श्रवण हो, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना, विस्तार के क्रम को याद करना, कथित सामग्री का मानसिक रूप से सारांश, वक्ता के साक्ष्यों का मूल्यांकन, समीक्षात्मक रचनात्मक प्रश्नात्मक श्रवण, अतीत के अनुभवों के संदर्भ में श्रवण, समुचित श्रवण और श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या एवं आत्मीकरण करना। जब हम श्रवण कौशल में इन गुणों को सीख जाएंगे, इन गुणों को समझ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर श्रवण कौशल का जो विकास हो रहा है उसको हम सीख रहे हैं, और अब हमारे अंदर ये हैबिट बन चुकी है कि सामने वाले के कथन को किस तरह से सुनना है, किस तरह से समझना है। और एक शिक्षक होने के नाते बालकों के अंदर हमको ये भाव अंदर डालना होगा, ये भाव सिखाना होगा, ताकि हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस गुण का विकास कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है, और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है, और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है। जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है श्रवण कौशल सीखने के गुणों को बताइए। आज की कक्षा में हमने श्रवण कौशल किस तरह से सीखा जाता है, इसके गुणों को समझा, इसके बारे में आपको बताना है।